श्री कृष्ण कहते हैं, सबका हमदर्द बनने वाले इंसान को ही उसके दुख में कोई हमदर्द नहीं मिलता। एक दिन सोने ने लोहे से कहा, हम दोनों ही लोहे की हथौड़ी से पीटे जाते हैं, लेकिन तुम इतना क्यों चिल्लाते हो? तो लोहे ने कहा, जब अपना ही अपने को घाव देता है तब दर्द ज्यादा होता है। किसी ने सच ही कहा है, पासों के खेल में शकुनी अपने हरामीपन से जीत भले गया हो, मगर इतिहास उस पर आज भी थूकता है। भगवत गीता में कहा गया है, कुछ मिलने पर अहंकार मत करना, क्योंकि देने वाला और छीनने वाला एक ही है। इंसान से गलती हो जाए तो सुधर सकती है, लेकिन अगर इंसान ही गलत हो जाए तो वह कभी नहीं सुधरता है। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा लेते हैं, परंतु साथ कभी नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं, परंतु साथ कभी नहीं देते। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक उसी के पास खुशी होती है। जिस दिन आपको पता चल गया कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, उस दिन के बाद आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहो। अगर तुम अपना राज किसी को बताओगे तो तुम उसके गुलाम हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। यकीन रखना, वो दूसरा दरवाजा खोले बिना पहला दरवाजा बंद नहीं करता। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर जाता है। किसी की मीठी बातों का यह मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं, बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत कार्य हो गया तो सिर्फ उसी की चिंता में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि वर्तमान को सुधार कर अपने भविष्य को संवारना चाहिए। दुनिया की कोई भी चीज कितनी भी कीमती हो, पर भगवान ने आपको जो नींद, शांति और आनंद, इससे भी ज्यादा जो जीवन दिया है, उससे ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते, और ऐसे व्यक्ति की समस्त प्रकृति भी मदद करती है। अनुभव कहता है कि लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जानता है। अगर आप बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो चलते रहिए, रुकिए मत। एक दिन बुरा वक्त जरूर गुजर जाएगा। संसार में गरीबों की हाय और दोगलों की राय कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही जीवन को बर्बाद कर देती हैं। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मेरा भक्त मौन होकर सब कुछ सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसका मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। भगवान रात को पेड़ पर सो रहे पक्षियों को भी नीचे नहीं गिरने देता। तो सोचो, वो परमात्मा तुम्हें कैसे बेसहारा छोड़ सकता है। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर स्वयं करते हैं। एक बात हमेशा याद रखो, तुम्हारी कीमत ना समझने वाले को सिर्फ पछतावा मिलना चाहिए, तुम नहीं। गलत आरोपों को लेकर कभी चिंतित ना हो, बल्कि उनका सम्मान करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद सूरज भी झेलते हैं। भरोसा यदि कृष्ण पर हो तो वो सिर्फ कृपा ही नहीं करते, बल्कि सारथी भी बन जाते हैं। ये आवश्यक नहीं कि हर स्थान पर हम उत्तर दें। कुछ बातें हमें ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देता है तो सारा संसार मौन होकर सुनता है। प्रभु कहते हैं, तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कभी कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। भरोसा सब पर कीजिए, किंतु सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ वक्त शांत रहकर गुजार लो पार्थ, तुम्हारा वक्त नहीं तुम्हारा दौर आएगा, क्योंकि तुम्हारी कहानी का लेखक मैं खुद हूं। गरीबों को किया गया दान और मुंह से निकला कृष्ण का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो जहां खुश हैं उसे वहीं छोड़ दिया करो, क्योंकि जबरदस्ती के रिश्तों में सुकून नहीं, घुटन महसूस होती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, झांत रहे पार्थ, जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है उसके दुख की उम्र लंबी होती है। यह कलयुग है साहब। याद रखना, यहां लोग गिराने के लिए धक्का ही नहीं सहारा भी देते हैं। जब मन विचलित हो तो उसे स्मरण में बांध लो, जब मार्ग कठिन हो तो अपने विश्वास को थाम लो। जीवन का सार केवल कर्म और भक्ति में है, बाकी सब तो माया का खेल है जो बीत जाएगा। छल का फल हमेश छल ही होता है, फिर चाहे वो आज हो या फिर कल। कलयुग का एक ही नियम है, जितना अटूट विश्वास होगा उतना ही भयंकर विश्वासघात होगा। बिना खोए कुछ नहीं मिलता, स्वर्ग पाने के लिए भी मरना पड़ता है। जो बुरा है उसे तुरंत त्याग दो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी सिर्फ 2 दिन की है। एक दिन आपके हक में होती है और एक दिन आपके खिलाफ होती है। जिस दिन आपके हक में हो तो कभी अभिमान मत करना, और जिस दिन आपके खिलाफ हो तो थोड़ा सब्र करना।
दूसरों की बातों में आकर अपने रिश्ते खराब मत कीजिए, क्योंकि रिश्ते अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। भीड़ देखकर कौरवों की तरफ खड़े हो जाना बहुत आसान है, परंतु सच का साथ देने के लिए श्री कृष्ण जैसा जिगर चाहिए। अपनी इच्छाओं के लिए भी जी लो, वरना जीवन में एक दिन ऐसा आएगा जब पीछे मुड़कर देखोगे तो जिंदगी नहीं, सिर्फ अफसोस नजर आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। दुनिया में 1% लोग धूप से जलते हैं, बाकी के सब एक दूसरे से। जीवन में कुछ क्षण बिगड़ जाने से पूरा जीवन व्यर्थ नहीं होता। सदैव अकेला खड़े रहने का साहस कीजिए। दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। गीता में कहा गया है, जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ दे वो कभी अपना हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, छोटी सी जिंदगी है, हंस के जियो, क्योंकि लौटकर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी भी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन वह आपस में लड़कर दूसरों को जरूर बादशाह बना देता है। क्या खूब लिखा है किसी ने, बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये दो ऐसे चोर हैं जो आपके आज की खूबसूरती को चुरा ले जाते हैं। एक बार राधा जी ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर जवाब दिया, राधे, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना, यह वक्त है चेहरा जरूर याद रखता है। इस स्वार्थी दुनिया में जीना है तो नींद में भी पैर हिलाते रहो, वरना लोग मरा हुआ समझकर जलाने में देर नहीं लगाएंगे। सच कहा था किसी ने, तन्हाई में जीना सीख लो। मोहब्बत कितनी भी सच्ची क्यों ना हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाती है। मदद मांगने जाओ तो टालते हैं लोग, बात पता चल जाए तो उछालते हैं लोग। बताना मत किसी को अपने घर का हाल है दोस्त, अक्सर मौके का फायदा उठा लेते हैं लोग। खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू कर दो, क्योंकि भगवान ने कोई भी चीज फालतू नहीं बनाई। रिश्ता और भरोसा दोनों ही दोस्त हैं। रिश्ता रखो या ना रखो, किंतु भरोसा जरूर रखना, क्योंकि जहां भरोसा होता है वहां रिश्ते अपने आप बन जाते हैं। संबंध कोई भी हो, लेकिन यदि दुख में कोई अपना साथ न दे तो फिर सुख में उन संबंधों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। सच्चे रिश्ते को मजबूरी में भी नहीं तोड़ें, क्योंकि मजबूरी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन रिश्ते दोबारा नहीं जुड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो, और जहां पर इज्जत नहीं हो वहां से उठकर जाना भी सीखो। बिना रोए तो प्याज भी नहीं कटता। फिर ये तो जिंदगी है जनाब, ऐसे कैसे कटेगी? अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम रोते हुए नहीं आते, और अगर जिंदगी इतनी बुरी होती तो हम लोगों को रुलाते हुए नहीं जाते। जिंदगी कभी खुशहाल कभी उदास होगी, कभी जीत तो कभी हार होगी। ये जिंदगी की सड़क है साहब, धीरे धीरे ही पार होगी। झूठ बोलने वाले दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन भगवान को नहीं। जिंदगी एक शिक्षक की तरह होती है, जो समय समय पर सबकी परीक्षा लेती है। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। जिंदगी में सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरतें तो कभी खत्म नहीं होंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस साबित होने में वक्त लगता है। इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, बातें तो सब बड़ी बड़ी कर लेते हैं, भरोसा करें तो किस पर करें साहब। ये कलयुग है, यहाँ मिट्टी के बने लोग कागज के टुकड़ों में बिक जाते हैं। वक्त बदलने से इतनी तकलीफ नहीं होती जितना किसी अपने के बदल जाने से होती है। दिल में चाहत का होना जरूरी है, वरना याद तो रोज दुश्मन भी करते हैं। जिंदगी अगर अपने हिसाब से जीनी है तो कभी किसी के फैन मत बनो। रिश्ता उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाएं, अपनी औकात नहीं। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से न करें, क्योंकि ये दोनों ना दोबारा आते हैं ना मौका देते हैं। दिमाग में बिठा लो, कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। जिंदगी में ऐसे लोग जोड़ना जो वक्त आने पर आपकी परछाई और सही वक्त पर आपका आईना बने, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। अपनी सेहत से प्रेम कीजिए, वरना आप किसी से प्रेम करने लायक नहीं रहेंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर कोई मौका दे तो उसे कभी धोखा मत देना, और अगर कोई धोखा दे तो उसे जिंदगी में दोबारा कभी मौका मत देना। जिंदगी की हर ठोकर ने सिखाया है कि रास्ता चाहे जैसा भी हो, भरोसा सिर्फ अपने पैरों पर ही रखना। जिंदगी में किताबें और इंसान दोनों को पढ़ना सीखिए, क्योंकि किताबों से ज्ञान और इंसान से अनुभव मिलता है। जो लोग कहते हैं मुझे किसी की जरूरत नहीं है, वो सुन लें, ये दुनिया है साहब, यहाँ वक्त आने पर धूल की भी जरूरत पड़ती है। अगर समाज की कोई बात आपको न भाए तो उन्हें चुप कराने से अच्छा है कि अपने कानों को बंद कर लें, क्योंकि तूफान आने पर हम घर की खिड़की और दरवाजे बंद करते हैं ना कि तूफान को रोकने की कोशिश। खुद की समझदारी भी बहुत अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन एक ही गुरु के शिष्य थे। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है,
दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। ये कभी मत मानो कि जिसके पक्ष में बहुत से लोग हैं वही सच्चा मनुष्य है, क्योंकि दुर्योधन के पक्ष में 90% लोग थे। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस चीज पर डालता जाता है उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह रखा है। कभी किसी चीज का अहंकार मत करना, वरना तुमसे ज्यादा सक्षम रावण था, दौलत में भी और भक्ति में भी। समय न लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा आपका क्या करना है। गया भले ही वो ईश्वर की शरण में, लेकिन अपनों से छल करने वाला विभीषण कभी पूजा नहीं जाता। भाई की अर्थी सजाने वाला कुंभकर्ण हार कर भी अमर हो गया, और भाई की लंका जलवाने वाला विभीषण जीत कर भी कलंकित रह गया। श्री राम ने खुश होकर उसे लंका का राज तो दे दिया, मगर संसार ने आज तक उसे अपने मंदिर में जगह नहीं दी। मुश्किल इतनी भी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें सोच सच कर बड़ा बना देते हैं। याद रखें, परमात्मा का साथ हर मुश्किल को सहज कर देता है। आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब देंगे, आपका जीवन उतना ज्यादा शांतिपूर्ण रहेगा। कई सारे मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि चतुराई से कहे गए सच भी होते हैं। जहां आपकी अहमियत नहीं हो वहां जाना बंद कर दो, फिर चाहे वह किसी का घर हो या चाहे किसी का दिल। जब तुम्हारे निजी जीवन में कुछ अच्छा हो रहा हो तो उसमें दूसरों को साझा करने की गलती कभी ना करना। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, फिर भी आप किसी ना किसी की कहानी में बुरे होंगे, क्योंकि लोग हमेशा अपने स्वार्थ के अनुसार आपके बारे में सोचेंगे। आपकी समस्याओं का समाधान सिर्फ आपके पास होता है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव होता है। भगवान सिर्फ वहां नहीं है जहां आप प्रार्थना करते हैं, भगवान वहां भी हैं जहां आप गुनाह करते हैं। रिश्ते खराब होने की एक वजह यह भी है कि लोग टूटना पसंद करते हैं पर झुकना नहीं। किसी को सजा देने से पहले कुछ समय रुक जाएं और याद रखें, अगर तुम किसी की एक गलती माफ करोगे तो भगवान तुम्हारी 100 गलतियां माफ कर देंगे। बीता हुआ कल जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला हर लम्हा जिंदगी को जीने का दूसरा मौका है। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं। किसने क्या किया, क्यों किया, इन सबको याद करके दुखी होने से अच्छा है आगे देखो। तुम्हारे पास आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। जीवन में एक साथी इतना अच्छा और सच्चा भी होना चाहिए कि जब हम गलत हों तो वह हमारी गलती बता सके, और जब हम सही हो तो वह हमारे साथ खड़ा रह सके। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरतें न पालें, और जो मिला है उसे संभालें। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो आपको ढूंढ ही लेंगे। जब अकेले हो तो विचारों को नियंत्रण में रखो, जब दोस्तों के साथ हो तो अपनी जुबान पर नियंत्रण रखो, और जब गुस्से में हो तो अपने फैसलों पर नियंत्रण रखो। जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हो तभी जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। अपना तो वह होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, न कि संभल कर। मनुष्य अहंकार और गलती के कारण महत्वपूर्ण चीजों से दूर रहता है। गलतियां सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। अगर जिंदगी आपके साथ खेल रही है तो आप निश्चित ही एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जीवन में कोई भी चीज हमेशा ही एक समान नहीं रहती है। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अगर आज आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है तो भी यह वक्त चला जाएगा, और अगर आज आप किसी चीज को लेकर बहुत खुश हैं तो भी यह वक्त गुजर जाएगा। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। रिश्ता चाहे जो भी हो मजबूर नहीं, मजबूत होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा समझता है। कड़वा है पर सच है, इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। कुछ तो कर्मों का ही एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहारे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद पछताया नहीं जाता।
आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी का बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं है। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। उनकी बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान मत दीजिए जो आपके पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी करना चाहिए। स्वार्थ तो मनुष्य के व्यवहार में शामिल है। बारिश रुक जाने के बाद छाता भी उसे बोझ लगने लगता है। भरोसे में सावधानी आवश्यक है क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीभ को ही काट लेते हैं। अर्जुन ने 10,000 सैनिकों को त्याग करके श्री कृष्ण को चुना, यह विश्वास का उत्तम उदाहरण है। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी गई बात कभी भी काम आ सकती है। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं और जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं है। बुद्धि तो सबके पास होती है परंतु चालाकी करना या ईमानदारी यह संस्कारों पर निर्भर करता है। लड़ने की ताकत सबके पास होती है लेकिन किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते। जिंदगी को कभी तो खुला छोड़ दो क्योंकि बहुत संभाल के रखी हुई चीज वक्त पर नहीं मिलती। 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है वक्त और 3 अक्षर का होता है नसीब और 4 अक्षर की होती है किस्मत। पर यह चारों के चारों अक्सर मेहनत के सामने छोटे पड़ जाते हैं। जिन्होंने समय पर साथ दिया उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं और मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया उनकी इस सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ क्योंकि जो आज आपके साथ हैं कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से अच्छा कोई साधना नहीं और सबसे तीखा कोई बाण नहीं। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। हर बार कसूर गलतियों का नहीं होता। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी गई बात कभी भी काम आ सकती है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है परंतु जब बात मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। जिंदगी का काम है ठोकर मारना, बिखरना या ना बिखरना यह तो आप पर निर्भर करता है। लोग जब पूछते हैं आप क्या काम करते हो तो असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। जिंदगी भगवान का दिया हुआ एक उपहार है, इसे यूं ही बर्बाद मत करो। जीवन में हमें कभी खुशी मिलती है तो कभी दुखों का सामना भी करना पड़ता है। जीवन ही एकमात्र ऐसा शिक्षक है जो परीक्षा पहले लेता है और उसकी शिक्षा बाद में देता है। आपका सम्मान उन शब्दों से नहीं जो आपकी उपस्थिति में कहे गए हों बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में कहे गए हों। झुकने से अगर आपके रिश्ते सुधर जाते हैं तो झुक जाओ, लेकिन बार बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। जिंदगी के सबसे कड़वे सबक अक्सर मीठा बोलने वालों से ही सीखने को मिलते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वह जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता लेकिन तुम वर्तमान में अगर अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारे आने वाले कल को जरूर सुधार दूंगा। जिंदगी एक बार मिलती है यह बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। कोई भी इंसान ऐसे अपने आप को नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। कुछ नहीं मिला तो कम से कम तजुर्बा तो मिलेगा। आप दुख के रास्ते पर ही चल पड़ो। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। तुम कौन हो इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन तुम्हारे अंदर क्या गुण है इससे बहुत फर्क पड़ता है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। कई बार जिंदगी में हम किसी पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि जब वह हमें छोड़कर जाता है तो यकीन नहीं होता। मोहब्बत कितनी भी सच्ची कर लो, लोगों को सच्ची मोहब्बत नहीं अच्छी शक्ल वाले लोग पसंद आते हैं। जी लो हर लम्हा बीत जाने से पहले क्योंकि लौट कर यादें आती हैं, वक्त नहीं। कुछ यादें जीने नहीं देती और कुछ जिम्मेदारी मरने नहीं देती। कभी कभी कुछ अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला सुख सबको मिले। जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। लोग आपकी कद्र तभी करेंगे जब आप उन्हें उन्हीं की तरह अनदेखा करना सीख जाएंगे। ये सच है कि सस्ती चीजें और घटिया लोग शुरू में हमेशा अच्छे लगते हैं
इंसान का बस मन होना चाहिए। राह तो अंधेरे में भी दिख जाती है। दूसरों के दुख के बारे में जानकर कभी खुश ना हो, क्योंकि आप नहीं जानते आपके साथ आने वाले समय में क्या होगा। वहम में भी अक्सर खत्म हो जाते हैं। कुछ रिश्ते हर बार कसूर गलतियों का नहीं होता। क्रोध में भी सत्य का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि कल जब गुस्सा उतरे तो खुद की नजरों में शर्मिंदा ना होना पड़े। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको कोई जरूरत नहीं, पर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का कोई हक नहीं। दुख तो तब होता है जब हमें यह एहसास होता है कि जिन्हें हम अपना सब कुछ समझते हैं उनकी नजरों में हमारा कोई महत्व नहीं था। जिंदगी के सफर में अक्सर ऐसा होता है, मुश्किल फैसला ही सबसे बेहतर होता है। विश्वास और भरोसे की बात तो सब करते हैं, पर जिसका टूटता है उसी को पता होता है कि विश्वास किसे कहते हैं। अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, तो एक बार आईने में देख लो। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई को समझना। जिस तराजू में दूसरे को तोलते हो उस पर खुद बैठकर देखना। चलो वहां जहां जरूरत हो। उजालों में तो चिरागों के भी मायने नहीं होते। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती हैं। समय वह है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, पर इसे हम सबसे ज्यादा गलत तरीके से उपयोग भी करते हैं। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले वह अपने जुबान की मिठास खत्म कर देता है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। तूफान भी जरूरी है जिंदगी में आना, तब जाकर पता चलता है कि कौन कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर साथ देता है। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहां किससे मिलना है यह ऊपर वाला तय करता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना हो तो रह लेना, लेकिन किसी के सामने खुद को टूटने ना देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। दिल साफ और मकसद सही हो तो यकीन रखो किसी ना किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद करते हैं। कभी मायूस मत होना, जिंदगी अचानक से अच्छा मोड़ ले सकती है। कभी भी किसी पर आंख बंद कर भरोसा ना करें, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात बोलता है उसकी वाणी तीव्र और कठोर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। जो लोग आपसे सच्चा प्यार करते हैं ना, अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। इस संसार का सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका हृदय टूटा सपने भी टूटे, अपने भी रूठे फिर भी कहे मैं ठीक हूं। ऊंचाई पर पहुंचने के लिए पहले जमीन पर दौड़ना पड़ता है। विश्वास नहीं है तो हवाई जहाज को ही देख लो। सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी होती है। सफलता कभी किसी की शक्ल सूरत देखकर कदम नहीं चूमती। जिंदगी में कभी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे दो की कद्र करो, क्योंकि वह आपको जीने का अंदाज सिखाता है। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है, कितनी भी पुरानी हो जाए फिर भी शब्द नहीं बदलते। सुकून वहां है जहां मन मिले। जिंदगी मेरी है, फैसला भी मेरा होगा। आज बेशक अंधेरा है, कल जरूर सवेरा होगा। सच्चे साथ देने वालों की बस एक ही निशानी है, वह जिक्र नहीं करते बल्कि हमेशा फिक्र किया करते हैं। लोगों को बदलता देखकर आप अपने दिल को छोटा मत कीजिए। वह बदल जाए तो उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए। दिल में चुभ जाती है अक्सर अपनों की ही बातें। खैरों में इतना दम कहां है कि आंखों में आंसू ला दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हमारे जीवन में बुरा समय आता है तो सब कुछ रुक जाता है। सपने टूट जाते हैं, रिश्ते छूट जाते हैं, आंखों में आंसू और दिल में भारीपन भर जाता है। पर क्या तुमने कभी गौर किया है कि यही वह समय होता है जब हमारी आत्मा सबसे ज्यादा जागरूक होती है? क्यों? क्योंकि जब बाहर सब बंद हो जाता है तब भीतर की आवाज सबसे तेज सुनाई देती है। श्री कृष्ण कहते हैं जो शांति में है वही ईश्वर के निकट है, और जो अशांत है वह स्वयं से दूर भटक रहा है। इसलिए जब समय खराब हो तो भागो मत, शोर मत मचाओ, किसी को दोष मत दो, बस शांत हो जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी दुख स्थायी नहीं होता। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर सुबह, वैसे ही जीवन में बुरा समय आता है और फिर जाता भी है, पर हम भूल जाते हैं। हम सोच लेते हैं कि अब तो सब खत्म हो गया। नहीं प्रिय आत्मा, कुछ भी खत्म नहीं होता, सब कुछ बदलता है। जो आज तुम्हें तकलीफ दे रहा है
कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। एक बीज जब धरती के अंधकार में दफन होता है तो उसे लगता है अब मेरा अंत हो गया, पर कुछ समय बाद वही बीज धरती को चीर कर ऊपर निकलता है और एक विशाल वृक्ष बन जाता है। तो क्या तुम्हारा दुख तुम्हें दबा रहा है या वह तुम्हें नई जमीन से जोड़ रहा है? बुरे समय का सबसे बड़ा उपहार है ज्ञान। जब अच्छा समय होता है तो हम जश्न मनाते हैं और भूल जाते हैं, पर जब बुरा समय आता है तो हम सोचते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। तुम्हारा दुख तुम्हें गिराने नहीं आया है, वह तुम्हें ऊपर उठाने आया है। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, रिश्ते, पैसा, इज्जत, आशाएं, तो जान लो अब वक्त आ गया है खुद को खोजने का। तुम्हारा मूल कौन है? तुम केवल एक नौकरी, एक रिश्ता या समाज का दर्जा नहीं हो। तुम आत्मा हो जो अनंत है। एक दीपक तब तक नहीं जलता जब तक बाती आग को छू ना ले, और इंसान तब तक नहीं जागता जब तक दुख उसे भीतर तक जला ना दे। दुख आत्मा को पिघलाता है और जब आत्मा पिघलती है तब प्रकाश उत्पन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे समय में लोग दो गलती करते हैं, एक शोर मचाते हैं, दूसरा शिकायत करते हैं। लेकिन जो शांति को अपनाता है वह एक नई ऊर्जा को प्राप्त करता है। शांत रहना मतलब चुप नहीं रहना। शांत रहना मतलब भीतर के तूफान को देखना, समझना और उसे प्रेम से स्वीकार करना। श्री कृष्ण ने कहा, जिसने शांति को पा लिया उसने पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया। इसलिए जब समय तुम्हारे विरुद्ध हो तो तुम उसके विरुद्ध मत हो जाना, बल्कि शांत हो जाना। समय हार जाएगा, तुम नहीं। तुम्हारे पास भले ही आज पैसा ना हो, सहारा ना हो, पर अगर आत्मबल है तो तुम्हारे पास सब कुछ है। श्री कृष्ण ने कहा है, जो अपने आत्मबल पर खड़ा होता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। जब अर्जुन युद्ध से घबराए तो कृष्ण ने उन्हें आत्मा का ज्ञान दिया। कहा, यह आत्मा न मरती है, न जलती है, न कटती है, यह अजर, अमर, शाश्वत है। तुम्हारी आत्मा भी अमर है, तो क्यों डरते हो? क्या तुम्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा? तो जान लो, अब ईश्वर तुम्हारे बहुत करीब आ चुका है। ईश्वर वहां नहीं आता जहां घमंड हो, ईश्वर वहां आता है जहां एक टूटा हुआ मन पुकारता है। श्री कृष्ण ने भी यही कहा है, जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, मैं प्रकट होऊंगा। पर वह प्रकट कैसे होता है? कभी एक विचार बनकर, कभी एक आशा बनकर, कभी किसी अपने के शब्द बनकर, और कभी तुम्हारी आत्मा की आवाज बनकर। तुम जितना समय से लड़ोगे वह उतना ही तुम्हें परेशान करेगा, पर जब तुम कहोगे, हे समय मैं समझता हूं, तू भी मेरा शिक्षक है, तब समय तुम्हारा शत्रु नहीं मित्र बन जाएगा। जिसे तुम आज खराब समय कह रहे हो वही कल तुम्हारे जीवन की सबसे कीमती घड़ी बन जाएगी, क्योंकि वही तुम्हें सिखाएगा कि सच्ची खुशी क्या है, कौन अपना है और कौन सा रास्ता सही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई सुनने वाला नहीं होता तो हमारे आंसू ही ईश्वर से संवाद करते हैं। उनसे मत शर्माओ, मत छुपाओ, रो लो, लेकिन फिर उठो, क्योंकि रोने से हृदय हल्का होता है, और जब हृदय हल्का होता है तब उसमें विश्वास का दीप जलता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, यह सब क्षणिक है, इन्हें सहो और आगे बढ़ो। तुम्हारा दुख स्थायी नहीं है, तुम्हारा डर सच्चा नहीं है, तुम्हारी हार अंतिम नहीं है। जो आज टूट रहा है वही कल जुड़कर मजबूत होगा। बस तुम शांत रहो, क्योंकि जब लहरें उफान पर होती हैं तब नाव किनारे नहीं लगती, पर जब लहरें शांत होती हैं तब हर दिशा साफ दिखाई देती है। तो शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि यह वक्त भी गुजर जाएगा। आज तुम जहां हो वहां रहो, उस अंधेरे को देखो, महसूस करो, स्वीकार करो, क्योंकि यही अंधेरा तुम्हें रोशनी की तरफ ले जाएगा। जो वक्त आज खराब है वही कल तुम्हारा गौरव बनेगा। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, शांत रहकर विश्वास बनाए रखना, क्योंकि ईश्वर तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, और जो पास हो जाता है उसके लिए कुछ ऐसा बनता है जो आज तुम सोच भी नहीं सकते। बाहर की दुनिया तुम्हें भटका सकती है, पर तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शन तुम्हारे भीतर छुपा है। तुम जब शांत हो जाते हो, जब श्वास की आवाज सुनाई देने लगती है, तब तुम्हारी आत्मा बोलती है। वो कहती है, सब कुछ बीतेगा, दुख भी, दर्द भी, ये द्वार भी, बस तुम रुको नहीं, टूटो नहीं। धैर्य कोई कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ा साहस है। जो व्यक्ति सबसे कठिन समय में भी खुद पर संयम रखता है वही जीवन का असली योद्धा होता है। ईश्वर तुम्हारी हर पुकार सुन रहा है, लेकिन वह चाहता है कि तुम अपनी शक्ति को पहले खुद जानो। हर जवाब तुम्हारे भीतर है, बस तुम्हें अपने भीतर उतरने की हिम्मत करनी है। तो अब से जब भी जीवन थकाए तो बैठ जाना, थोड़ी देर आंखें बंद करना और अपने भीतर उतर जाना। देखना, वहां एक दीप जल रहा है, उम्मीद का, विश्वास का, ईश्वर का। वहीं से तुम्हारा नया सफर शुरू होगा, वहीं तुम्हें तुम्हारा सत्य मिलेगा। जब समय तुम्हारे विरुद्ध हो तब हार मत मानो, याद रखो, अंधेरी रात के बाद ही सूरज उगता है। यह वक्त तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आया है। दुख की यह घड़ी तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हारे धैर्य, साहस और विश्वास की। हर चोट के पीछे एक शिक्षा है, हर आंसू के पीछे एक प्रकाश है।
जो आज तुम्हें दर्द दे रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। खुद को यह कहना कभी मत भूलो, मैं अकेला नहीं हूं, ईश्वर मेरे साथ है। जो खो गया है वह शायद तुम्हारे लिए नहीं था, और जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें मिलेगा, चाहे देर से ही क्यों ना सही। अपने संघर्ष पर गर्व करो, क्योंकि यही तुम्हारा भविष्य बनाएंगे। चिंता मत करो, चलना मत छोड़ो, डरो मत, थको मत, क्योंकि बुरे दिन कभी टिकते नहीं पर मजबूत लोग टिक जाते हैं। विश्वास रखो, समय बदलेगा और तुम्हारा भी आएगा। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, ये एक झूठ है। जिंदगी तो हमें रोजाना मिलती है, मौत ही सिर्फ एक बार मिलती है। इंसान की परेशानियों की सिर्फ दो ही वजह है, वह तकदीर से ज्यादा चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। चाहे जितनी भी पीड़ा तुम भोग रहे हो, तुम्हारी ही निर्णय का फल है, और जिस दिन तुम निर्णय बदलोगे उसी दिन जीवन बदल जाएगा। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सभी को मेरी जरूरत पड़ेगी। जिंदगी में सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके वाहनों से बड़े हो जाते हैं। किसी के लिए कितना भी कर लो, समय आने पर वह जरूर बोल देगा कि तुमने मेरे लिए क्या ही किया है। छोड़ जाने की लाख वजह होने के बाद भी रुकने की एक वजह ढूंढ लेना ही प्रेम है। मेरा दर्द किसी के हंसने का कारण हो सकता है, लेकिन मेरी हंसी कभी किसी के दर्द का कारण नहीं होनी चाहिए। तुम सदैव कहो, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। यदि बुरा होने वाला भी होगा तो भी अच्छा हो जाएगा। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो तूफानों को मोड़ सकती है, संघर्षों से जूझ सकती है और पानी में अपना मार्ग खोज सकती है। समय के पास इतना भी समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके। दुखी होना समय की बर्बादी है। मुस्कुराने का कारण ढूंढो। आपका पूरा विचार अपने बारे में दूसरों से एक लिया गया उधार है। यह उन लोगों से उधार लिया गया है जिन्हें अपने बारे में खुद पता नहीं। वाणी ही इंसान का कहना है। शक्ल सूरत तो उम्र और हालात के साथ बदल जाता है, इसीलिए अपनी वाणी को सुंदर रखिए। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिए और खुश रहे। शायद इसीलिए मैं पीछे हूं, क्योंकि मुझे होशियारी नहीं आती। बेशक लोग ना समझे मेरी वफादारी, मगर मुझे गद्दारी नहीं आती। जब आप कोशिश करते हैं तो आप नहीं जानते कि क्या हो सकता है, लेकिन यदि आप कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। लगन व्यक्ति से वह करवा लेती है जो बहाने नहीं करा सकते। साहस व्यक्ति से वह करवाता है जो बहाने नहीं करा सकता, किंतु अनुभव व्यक्ति से वही करवाता है जो वास्तव में उसे करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।